कैसे मैंने फिनिस्ट्रेट की मदद से अपने खुद के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लगभग 6 से 7 साल मेंटेन करके रखा। और अगर हमें ट्रांसप्लांट के बाद भी फिनिस्ट्रेट लेना पड़े तो हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि फिनिस्ट्रेट के जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं उससे काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे फिनिस्ट्राइड की मदद से अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लाइफ लॉन्ग तक रख सकते हैं। जी हाँ, कैसे हम फिनिस्ट्राइड मेडिकेशन इस्तेमाल करके अपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को जिंदगी भर तक वैसे ही रख सकते हैं जैसे कि हमारा शुरुआत में आया हो। काफी लोगों को डाउट रहता है कि हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की लाइफ को अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या इस्तेमाल करें, आप खुद क्या इस्तेमाल कर रहे हो। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे फिनिस्ट्राइड सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट को लेके। कैसे मैंने फिनिस्ट्राइड की मदद से अपने खुद के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लगभग 6 से 7 साल मेंटेन करके रखा। और हम बात करेंगे इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में लेके सबसे ज्यादा लोगों के अंदर डर रहता है जब वो फिनिस्ट्राइड के बारे में सुनते हैं। उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे आप साइड इफेक्ट से बच सकते हो अगर आप फिनिस्ट्राइड यूज कर रहे हो तो। सो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो भाई, सबसे पहले हम फिनिस्ट्राइड के बारे में बात कर लेते हैं कि फिनिस्ट्राइड बेसिकली है क्या, क्यों इंटरनेट पे इसके बारे में इतनी ज्यादा बातें होती है, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं। तो देखिए, फिनिस्ट्राइड एक टैबलेट होती है जो कि आपको दी जाती है जब आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ हो, जब आपका हेयर फॉल हो रहा हो। अगर आपका हेयर फॉल मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से हो रहा हो, राइट, जैसे जिसको हम जेनेटिक हेयर लॉस भी बोलते हैं, अगर आपका जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा हो तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, जब भी आप डर्मेटोलॉजिस्ट पे विजिट करोगे, वो आपको फिनिस्ट्राइड टैबलेट जरूर देंगे विद मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल आपको सभी को पता है, हो सकता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आप लोगों में से काफी लोगों ने मिनॉक्सिडिल यूज भी किया होगा। तो मिनॉक्सिडिल के साथ जो फिनिस्ट्राइड टैबलेट दी जाती है, वो फिनिस्ट्राइड टैबलेट हमारे बालों को झड़ने से रोकती है और जो हेयर लॉस हमारा बहुत तेजी से हो रहा होता है उसको बहुत स्लो कर देती है, राइट। अब जो फिनिस्ट्राइड हेयर लॉस के लिए दिया जाता है वो 1 mg की फॉर्म में दिया जाता है, उसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो 1 mg होता है, राइट। अब फिनिस्ट्राइड 2 फॉर्म्स में आता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फिनिस्ट्राइड जो डॉक्टर की तरफ से रेकमेंड किया जाता है वो टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। आपको टैबलेट्स दे दी जाती है फिनिस्ट्राइड 1 mg की, जिसको आपको दिन में एक टाइम यूज करना होता है, चाहे आप मॉर्निंग में यूज करो चाहे नाइट में यूज करो, राइट। दूसरा जो फिनिस्ट्राइड आता है वो लिक्विड फॉर्म में आता है। अब लिक्विड फॉर्म में कैसे आता है, ये मिनॉक्सिडिल के साथ मिक्स करके आता है और काफी ज्यादा ब्रांड्स इंडिया में है जो ये मिनॉक्सिडिल के साथ मिक्स करके फिनिस्ट्राइड को बना रहे हैं। अगर आप देखो तो इंटास का मोरेफ आता है, इसमें मिनॉक्सिडिल और फिनिस्ट्राइड ऑलरेडी मिक्स्ड होता है। बहुत कम डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स आपको फिनिस्ट्राइड टैबलेट ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि फिनिस्ट्राइड टैबलेट का जो असर होता है, जो इसका इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टॉपिकल सॉल्यूशन, राइट। तो जैसे कि मैंने बताया, फिनिस्ट्राइड जो दिया जाता है वो आपके हेयर लॉस को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। जब आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है उसमें मोस्टली आपको फिनिस्ट्राइड दे दिया जाता है ताकि हेयर लॉस की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो जाए और जो बाल आपके झड़ रहे हैं वो झड़ने से रुक जाए, राइट। सो ये तो बात थी शुरुआत की, जब आपका हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है तो आपको फिनिस्ट्राइड दिया जाता है। अगर हम बात करें फिनिस्ट्राइड के रिश्ते की ट्रांसप्लांटेशन से, तो ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद फिनिस्ट्राइड क्यों दी जाती है, राइट। अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करवा ही रहे हैं तो फिनिस्ट्राइड हमें लेने की जरूरत ही क्यों है, और अगर हमें ट्रांसप्लांट के बाद भी फिनिस्ट्राइड लेना पड़े तो हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने का फायदा ही क्या हुआ। क्योंकि फिनिस्ट्राइड के जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं उससे काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं। सो इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए किसी भी सर्जन के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो तो आप समझिए, आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो फिनिस्ट्राइड दी जाती है उसका आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर से कोई भी लेना देना नहीं होता। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद सारे पेशेंट को फिनिस्ट्राइड नहीं दी जाती। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने भी ट्रांसप्लांट करवाया था आज से 6-7 साल पहले, तो मुझे भी फिनिस्ट्राइड नहीं दिया गया था। एंड मोस्टली जो हम केस स्टडीज दिखाते हैं उसमें सारे पेशेंट्स को फिनिस्ट्राइड नहीं दी जाती। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो फिनिस्ट्राइड
दी जाती है वो उन पेशेंट को दी जाती है जिनका हेयर लॉस उस समय भी हो रहा होता है, राइट, या फिर जिनके चांसेस होते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो उनके पुराने बाल हैं, जो एग्जिस्टिंग हेयर है, जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, अगर चांसेस हैं कि वो झड़ जाएंगे तो उन पेशेंट में फिनेस्ट्राइड दिया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसप्लांटेशन तो हो जाए और ट्रांसप्लांटेड हेयर बहुत अच्छे से आ जाए, लेकिन जो पुराने बाल हैं, एग्जिस्टिंग हेयर है, वो वापस से झड़ने लगे। इसीलिए ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिनेस्ट्राइड दी जाती है कि जो हमारे पुराने हेयर हैं, जो पेशेंट्स के पुराने हेयर हैं, जो झड़ने के जिनके चांसेस है फ्यूचर में, वो झड़ने से रुक जाएं, ना कि जो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। तो अपने दिमाग से ये डाउट निकाल देना कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक तो फिनेस्ट्राइड सबको नहीं देने वाले, राइट। आप ये मत समझो कि आप ट्रांसप्लांट करवाने जा रहे हो तो आपको फिनेस्ट्राइड दिया ही जाएगा, राइट। सबसे पहली बात कि फिनेस्ट्राइड सब पेशेंट्स में नहीं दिया जाता, वो सिर्फ उन पेशेंट्स में दिया जाता है जिन पेशेंट में चांसेस होते हैं एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने के, ताकि ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी बचे रहे और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर तो बचे ही रहेंगे। ये तो हमने बात करी फिनेस्ट्राइड के बारे में कि क्यों फिनेस्ट्राइड दिया जाता है, कैसा फिनेस्ट्राइड होता है, इसका असर क्या होता है और कब कब फिनेस्ट्राइड दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उस पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट को जानना काफी लोग चाह रहे होंगे जो ये वीडियो में आया है कि इसके कितने खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इसका कोई खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो या लोगों से पूछते हो तो आपको जरूर लगेगा कि खतरनाक साइड इफेक्ट है, लेकिन आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछोगे, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आप किसी भी मतलब डर्मेट के पास जाते हो, कहीं भी कंसल्टेशन लेने जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि एक तो इसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है, इसके बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स है जैसे कि डिक्रीज्ड लिबिडो, राइट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तीसरा इजैकुलेशन डिसऑर्डर, राइट। ये कुछ बहुत बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं जो कि टेम्पररी हैं। अपने दिमाग में हमेशा ये बात डाल दो, ये साइड इफेक्ट्स जो होते हैं ये टेम्पररी होते हैं। अब लोगों का ध्यान इन साइड इफेक्ट्स में जाता है रेदर देन कुछ और साइड इफेक्ट्स, जैसे कि आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, आपको स्वेलिंग हो सकती है आपके फेस में फिनेस्ट्राइड यूज करने के बाद। तो ये भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि फिनेस्ट्राइड के बाद कुछ पेशेंट्स को हो सकते हैं, लेकिन लोगों का ध्यान इन साइड इफेक्ट्स की तरफ नहीं जाता, लोगों का ध्यान जाता है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स की तरफ, राइट, क्योंकि लोग काफी ज्यादा वरीड होते हैं इन साइड इफेक्ट्स के बारे में। और इसीलिए फिनेस्ट्राइड आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा बदनाम है। लोग फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट्स को पढ़ के बहुत ज्यादा डर जाते हैं रेदर देन उसके बारे में समझना। लोग बस सुन के ही डर जाते हैं और फिनेस्ट्राइड की वजह से डॉक्टर ने जो रिकमेंड भी किया होता है वो यूज ही नहीं करते, राइट। और ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत दूर की बात होगी यहाँ पे। तो बस फिनेस्ट्राइड की बात करूँ तो फिनेस्ट्राइड काफी ज्यादा सेफ है यूज करने के लिए। हाँ, आप फिनेस्ट्राइड कभी भी अपने मन से मत ले लेना, आप फिनेस्ट्राइड तभी लें जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर आपको फिनेस्ट्राइड कभी नहीं लेनी। मैं तो बोलता हूँ कोई भी मेडिकेशन आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी। मिनॉक्सिडिल की भी बात करो तो मिनॉक्सिडिल भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लीजिए, मिनॉक्सिडिल के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट। अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं फिनेस्ट्राइड तो आप जरूर फिनेस्ट्राइड लीजिए। फिनेस्ट्राइड लेने का भी कुछ कोर्स होता है, आप उस कोर्स को फॉलो करिए। अभी मैं रिसेंटली रेडिट पढ़ रहा था तो रेडिट में भी काफी लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं फिनेस्ट्राइड के बारे में। तो मैंने वहां पे देखा था एक पेशेंट थे जिन्होंने अपनी फिनेस्ट्राइड की पूरी जर्नी शेयर करी थी 1 साल की, राइट। आप देख सकते हैं जब इन्होंने फिनेस्ट्राइड यूज करना स्टार्ट किया था तो कैसी इनकी कंडीशन थी। अब धीरे धीरे करके 1 साल तक इन्होंने फिनेस्ट्राइड यूज किया तो 1 साल बाद आप देखिए इनको काफी ज्यादा ग्रोथ मिली। इन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, इन्होंने उसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं लिया, इन्होंने सिर्फ फिनेस्ट्राइड लिया और फिनेस्ट्राइड को रेगुलर यूज करने के बाद 1 साल में आप देख सकते हैं काफी अच्छी इनकी ग्रोथ आई। लोगों ने कॉमेंट्स में बताया है, देखो काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफी लोगों ने यह भी बताया कि वो भी फिनेस्ट्राइड यूज कर रहे हैं और उनको काफी ज्यादा रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रियल डिस्कशन होता है जहाँ पे लोग अपने रियल रिजल्ट्स दिखाते हैं। और अगर मैं इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो अभी मैं रेडिट में पढ़ रहा था, इसके लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं इसके साइड इफेक्ट्स को लेके, और एक्सपीरियंसेस को लेके काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज हैं लोगों के। कुछ लोगों का कहना है उनको कुछ भी साइड इफेक्ट फील नहीं हुआ, कुछ लोगों का कहना है उनको थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट फील हुआ था, लेकिन जब उन्होंने फिनेस्ट्राइड लेना छोड़ दिया तो उनके साइड इफेक्ट दोबारा से रिवर्सिबल हो गए, मतलब साइड इफेक्ट्स एकदम से खत्म हो गए। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं, पहले तो सबको नहीं होंगे, अगर थोड़े बहुत एक आध पेशेंट में साइड इफेक्ट हो जाता है तो आप डॉक्टर को दोबारा से कंसल्ट करिए, वो आपको फिनेस्ट्राइड के डोसेज हो सकता है कम करने को बोले या फिर हो सकता है स्टॉप करने को भी बोल दें, तो आपके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने फिनेस्ट्राइड यूज करना क्यों स्टार्ट किया, मेरे को फिनेस्ट्राइड की जरूरत क्यों पड़ी और मैं फिनेस्ट्राइड को अभी तक कंज्यूम कर रहा हूँ तो कैसे कंज्यूम कर रहा हूँ। देखिए, जब मैंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था तो शुरुआत में मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था जो कि मैंने अपने चैनल में शो भी किया। अब इवेंचुअली हुआ क्या, जो मेरे पुराने हेयर थे, जो एग्जिस्टिंग हेयर थे, वो कुछ टाइम बाद झड़ने स्टार्ट हो गए। देन आई कंसल्टेड
माई डर्मेटोलॉजिस्ट अगेन। मैंने सर्जन को दोबारा से कॉन्टैक्ट किया। आई टोल्ड हिम कि मेरे बाल एग्जिस्टिंग हेयर झड़ने लगे हैं। उन्होंने उसके बाद मुझे फिनिस्ट्रेट रिकमेंड करी, राइट। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग मतलब मेरे ट्रांसप्लांटेशन को 1-1.5 साल हो गया था, राइट। फिर मैंने शुरुआत में मैं भी काफी वरीड था इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर, लेकिन डॉक्टर ने जब बोला तो आई ट्रस्टेड हिम एंड मैंने फिनिस्ट्रेट लेना स्टार्ट किया। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स टिल नाउ। आई स्टिल यूज फिनिस्ट्रेट, मैं अभी भी फिनिस्ट्रेट यूज करता हूँ। अब मेरा जो तरीका फिनिस्ट्रेट यूज करने का वो डिफरेंट है। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं 1 से 2 महीना फिनिस्ट्रेट लेता हूँ, फिर मैं 1 महीने का गैप कर देता हूँ, फिर मैं फिनिस्ट्रेट लेना स्टार्ट करता हूँ 1 से 2 महीना। मैं रेगुलरली फिनिस्ट्रेट कभी नहीं लेता कि अगर मैं 4.5 साल से ले रहा हूँ तो मैंने एक भी दिन नहीं स्किप नहीं किया। मैं 2 महीने रेगुलर लेता हूँ, 1 महीना स्किप कर देता हूँ, फिर 2 महीने रेगुलर लेता हूँ, जिससे ट्रस्ट मी मेरे एग्जिस्टिंग हेयर को काफी ज्यादा हेल्प मिली है। अगर आप अभी मुझसे पूछो या कोई भी मेरे से पूछता है कि हाउ यू आर मेंटेनिंग योर एग्जिस्टिंग हेयर आफ्टर योर हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर आप अपने ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अभी तक कैसे मेंटेन कर रहे हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ इसमें फिनिस्ट्राइड का सबसे बड़ा रोल रहा है। फिनिस्ट्राइड प्लेड मेजर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फिनिस्ट्राइड ने मेरे रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। फिनिस्ट्राइड में बहुत सारी वीडियोस में आने वाले टाइम में लाने वाला हूँ, जिसमें पेशेंट्स खुद बताएंगे कि उन्होंने फिनिस्ट्राइड यूज किया था, उनको कैसा रिजल्ट मिला। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।